हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का सोल्यूशन वीडियो, जिसपे हम मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1A के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। साथ में इसमें जो भी फॉर्मुलेज यूज होंगे वो सारे मैं ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज जहां से मैंने स्टार्ट की है, इसकी फर्स्ट 1A, वहां पर मैंने सारे फॉर्मुलेज डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने बाकी की सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट बनाकर वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10A पार्ट, a right angle triangle ABC where angle C is 90 degree is rotated about the side AC. If BC is equal to 5 centimeter and AC is equal to 12 centimeter, find the volume and curved surface area of right cone generated by rotating the triangle. तो मान लीजिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल C है दिस इज 90 डिग्री एंड वी आर बीन गिवन AC जो कि रोटेटिंग एक्सिस है 12 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज B एंड BC इज 5 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने AC के अलोंग रोटेट किया है, मतलब अगर इसको हम चारों तरफ घुमाते हैं सो वील ऑब्टेन अ कोन, एक कोनिकल स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ओके, तो अब ये कोन की तरह फॉर्म हो गया है, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन बाय रोटेटिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास स्लांट हाइट BC नहीं है। दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। हमको स्लांट हाइट L फाइंड करना है। सो इन right angled triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square. AC हो जाएगा 12, इसका स्क्वायर, BC है 5 का स्क्वायर, so we can write this as 144 plus 25 which is equal to 169. और AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो यहां पर हमने स्लांट हाइट फाइंड कर ली है AB विच इज 13 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 पाई इज 22/7, r इसका रेडियस हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 12। फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3142/7 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई r l। सो पाई इज 22/7, r इज 5 एंड l इज 13। सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस कैंसल्ड बाय 2 टाइम्स, 0 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2042/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज अ बी पार्ट, अ ट्रायंगल PQR where PQ is equal to 9 centimeter, QR is equal to 12 centimeter and PR is equal to 15 centimeter is rotated about the side QR to trace out a cone. Find the volume and total surface area of the कोन। तो यहां पर हमारे पास अगर हम रोटेट कर रहे हैं दैट इज QR विच इज 12 सेंटीमीटर, इसके अलोंग अगर हम रोटेट करें सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म
a right triangle. This is PQ is 9 centimeter and PR is 15 centimeter. ओके तो हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है कि कौन सा साइड हमको लेना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होगी. सो गिवन यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है. पी क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 centimeter and PR is equal to 15 centimeter. So we can prove by PR square is equal to PQ square plus QR square. यहाँ से हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होगा. सो यहाँ पर ये 15 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू PQ is 9 square and 12 square. So this becomes 225 which is equal to 15 square. So LHS is equal to RHS. Therefore, triangle PQR is right angled triangle where angle Q is equal to 90 degree. तो ये हमने प्रूव कर दिया. अब QR के अलॉन्ग इसको रोटेट करेंगे तो मतलब कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमको कोण देखने मिलेगा. इसको हमने घुमा दिया. ओके सो यहाँ पर ये हो गया इसका रेडियस R. दिस हैज बिकम इट्स हाइट एंड दिस इज दी स्लांट हाइट. तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना होगा इसका. सो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R square H. So 1/3 into 22/7. R is 9 इसका स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 12. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. वील गेट 7128/7 सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एज 1 times 0 times 1 times 8 times. So 1018/2/7 centimeter cube as the volume. Next we need to find the total surface area. Total surface area होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. ये सारे फॉर्मुलेज मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुकी हूँ. सो दिस बिकम्स 22/7. R is 9, L is 15 plus 22/7. R is 9 इसका स्क्वायर. So here we have this as 2970/7 plus 1782/7. So taking LCM and solving, we'll get the value as 4752/7, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. 7 6 is 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56. We are left with 6/7 centimeter square. So 678, 6/7 centimeter square is the total surface area of this cone that is formed by the right triangle PQR. Question number 11. ABC is a right angle triangle where angle B is 90 degree and AB is equal to 7 centimeter. The triangle is rotated about AB. The volume of right cone so formed is found to be 4224 centimeter cube. Find the other sides of triangle. तो हमारे पास यहाँ पर right angle triangle given है which is right angled at B. और AB जो है इसके अलोंग 7 सेंटीमीटर इसको रोटेट किया है. दिस इज C. तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कोन. ओके तो अगर हमने इसको रोटेट किया इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कोन. तो ये जो है दिस बिकम्स योर रेडियस एंड दिस इज दी स्लांट हाइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर देते हैं R बाय यूजिंग दिस वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज गिवन 4224 सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट AC इज इक्वल टू L एंड BC इज इक्वल टू रेडियस R and AB is given that is 7 centimeter. Okay. So here we can write volume is equal to 1/3 pi R square H. This is the height
h दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 422 सो यहाँ से हमने 7 से कैंसिल कर दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4224 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 22। सो यहाँ हमने इसको डिवाइड किया 2 11 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बाय 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। 11 1 जा 11 वी आर लेफ्ट विथ 9 टाइम्स 99 देन 2 टाइम्स। ओके सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 9 3 जा 27 2 576। सो 576 को हम लिख सकते हैं एज 24 का स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने साइड BC फाइंड कर दी है दैट इज 24 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू साइड BC। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हियर इज 7, BC हमने फाइंड कर दिया है 24 इन दोनों का स्क्वायर। सो 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस इज 576। ऑन एडिंग वील गेट 625। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 विच इज 25 सेंटीमीटर। सो ये हमने साइड AC फाइंड कर दिया दैट इज 25 सेंटीमीटर। हेंस दीज आर दी sides of the triangles. So moving on to the next question. Question number 12. A piece of paper is in the shape of sector of a circle whose radius is 12 centimeter and the central angle of the sector is 120 degree. It is rolled to form a cone of the biggest possible capacity. Find the capacity of cone. तो हमारे पास एक सेक्टर है। सेक्टर होता है सर्कल से कट करके बनाया हुआ कुछ इस तरीके का शेप। दिस इज दी सेक्टर और इसका जो एंगल गिवन है दिस इज 120 डिग्री। इसका सेंटर हम मान लेते हैं O और रेडियस इसका गिवन है दिस इज 12 सेंटीमीटर। हियर दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस है। इसको मान लेते हैं A B और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो अब हम सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क ACB फाइंड करेंगे। ओके सो रेडियस ऑफ सेक्टर गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ACB is equal to 2 pi r multiplied by theta upon 360 degree। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 12। थीटा इज गिवन 120 डिवाइडेड बाय 360। ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। 3 4 ये कैंसिल हो गया। सो वी हैव 8 into 22 which is equal to 176/7 सेंटीमीटर। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी बिकॉज इसी को हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट सेक्टर ACB। अगर मैं इसको फोल्ड कर देती हूं सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कोन लाइक दिस। ओके तो ये जो साइड है दिस इज गोइंग टू बिकम इट्स लेटरल साइड दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके L और यहां पर हमारे पास जो रेडियस है दिस इज द कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो कि इसका नीचे का रेडियस हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये जो है इस साइड को हमने क्या बना लिया है इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 pi r। सो दिस इज द कंप्लीट सर्कमफेरेंस जिसको हम लिख सकते हैं 176/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। सो दिस इज द रेडियस r। तो यहां से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ओके सो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 8 जा एंड दिस कैंसिल बाय 4। सो रेडियस हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4
सेंटीमीटर। अब हमको हाइट चाहिए है तो हम स्लांट हाइट के थ्रू हाइट फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L है हमारे पास 12 स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R की वैल्यू है हमारे पास 4। सो H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका हो जाएगा 144 प्लस इसका हो जाएगा 16, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस। सो दिस बिकम्स 128 अंडर रूट में। तो 128 को हम लिख सकते हैं एज 64 इंटू 2। सो 64 का रूट होता है 8√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट h, दिस इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 into R square, that is 4 into 4, and height is 8√2. Okay. So on solving this, we'll get the value as 2816 under root 2 upon 21. Under root 2 की वैल्यू होती है 1.414 divided by 21. On solving this, we'll get the value in decimal as 189.07 centimeter cube as the capacity of this cone. Hence this is the solution and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।